हाँ है तो है। If a transversal intersect two parallel lines, यदि कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो क्या होता है, तो दें तब क्या होगा। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसा एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या मीनिंग हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, या आर मतलब वो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बहुत अच्छी बात, इक्वल होते हैं, लेकिन आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कौन, ये 8 गो एंगल में कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत। क्या होता है, संगत मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है, एक जैसा। एक जैसा कैसे जैसा, वो दिखने में जैसा हो, किसी भी प्रकार से एक जैसा जो दिखने में हो, तो क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। और जैसे हम देखिएगा इस 8 में कौन कौन है जो एक जैसा दिख रहा है, 1 के जैसा कौन दिख रहा है, 1 के जैसा कौन दिख रहा है, दिख रहा है, क्या लग रहा है, कैसे कैसे उसके जैसा है, यार देखो, है ना, सेम दिख रहा है, सेम शक्ल है, तो सेम दिख रहा है, इसलिए वो दोनों क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, अच्छा उसी प्रकार बोलिए एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 6। वाह बहुत अच्छी बात कही, दिखने में सुंदर लग रहा है ये। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, वाह तो अच्छा है, 7 में पढ़े होंगे ये सब चीज, क्या बोलेंगे, 3 बराबर 7। इससे क्या मतलब पता चलता है, एक तो ये समझे कि एंगल 2 और एंगल 6 कैसा एंगल है, और इसीलिए वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए वो क्या है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात रही। नंबर 2 आओ, और कौन एंगल होता है मुझे बताइए, याद होगा आपको, बताओ वो ना, काम होगा तो अब नंबर 2 एंगल है नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भूल गए तुम लोग सब बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अरे फिर से, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, एक जैसा। एक जैसा कैसा, एक जैसा, एक जैसा क्या होता है, शकल। क्या होता है किसा, उसका शकल। जैसे जुड़वा भाई होता है ना, जुड़वा बहन, वैसे ही है, यहाँ पे जोड़ा है ना। तो अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब देखिए पहले इसको पहचानिए कि कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोग है पहचान लीजिए कि 1 का 3। आज सुन चाहिए, गलत बोला, सुन लीजिए जरा, सुनिए। सबसे पहली बात तो देखिए इंटीरियर, इंटीरियर मैंने अंदर वाला, अंदर में कौन है, ये दोनों और ये दोनों बाहर में है, एक्सटीरियर है, तो वो इंटीरियर तो हो ही नहीं सकता है। 1 4 6 7 है एक्सटीरियर, आउट है, बाहर है, घर के बाहर है। इंटीरियर है ये दोनों, और तो इंटीरियर जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इन चारों एंगल की बात हो रही है। अब उसमें अल्टरनेट में क्या हो जाते हैं, बोलिए, अल्टरनेट में होता है एक छोड़ के, क्या करके, एक छोड़ के, जैसे कि हम ले रहे हैं 1 2 3
4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दो तो ये और ये अल्टरनेट हुआ, इसको छोड़ दो तो ये और ये क्या हुआ, अल्टरनेट में एक छोड़ के हिंदी में बोलते हैं कि काउंटर, एक का डिफरेंस है, एक का। हाँ, अब यहाँ पे लीजिएगा, देखिए मान लो यहाँ शुरू किए, इसको छोड़ दो तो कौन आएगा, ये या इधर से लेंगे, ये लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 3 और 5 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो वो क्या होगा, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, और एक वो होगा पेयर, एक जोड़ा और होगा, ये एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा ये है, यहाँ शुरू करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा, या इधर से इसको लेके इसको छोड़ दिया, ये तो 2 और पहचान पाए कि नहीं। अच्छा, इसका एक और पहचान, तो यहाँ तो समझ गए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है तो वो इक्वल होगा, क्या होगा वो। लेकिन उसका पहचानने का एक और तरीका है, आपको बात याद रखिएगा कि यहाँ देखो जेड का शेप में जब आएगा कोई भी एंगल, इसलिए आया ना, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधा या उल्टा ऐसा भी रहता तो भी चलता। या देखिए ये एंगल, ये एंगल नहीं, देखो 3 और 5 ऐसा है, 2 और प्लेट लीजिएगा तो इसमें आ रहा है ना राइट साइड से, ओके। कभी कभार एन जैसा भी रहेगा, जैसे एन के शेप में आ गया, एन की तरफ से जेड है और लेस पलट दिया तो वो भी अल्टरनेट है। जैसे देखिए 2 पैरेलल लाइन होता, ऐसे काट दिया तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हुआ, तो लिखा तो एन के शेप में भी आ गया या ऐसे ही हो जाए वो भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। पहचानने हो गया जेड जैसा हो या एन जैसा हो अंदर में तो होगा अल्टरनेट। और नंबर तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है बराबर का। तीसरा है को इंटीरियर एंगल, या कोई इसको अलाइंड इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स या अलाइंड इंटीरियर एंगल्स ये क्या होता है, जैसे ये दोनों था इक्वल, या तो क्या था, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, सप्लीमेंट्री सुने हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री जब 2 एंगल का सम 180 है उसको बोलते हैं सम। यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं लिखने का तरीका कि द सम, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री वर्ड को छोड़ दिया, सीधा कर दिया आसान, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या अलाइंड इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। अब हमें पहचानना है कि उन 8 में से कौन आता है को इंटीरियर या अलाइंड। तो फिर वैसे है, सबसे पहले बात तो यहाँ भी ध्यान देना है कि इंटीरियर की बात हो रही है, तो इसका इस बार फिर ये दोनों छट जाएगा, बात रह गया ये दोनों चारों का। अब इसमें को इंटीरियर को बने होता है एक साथ, को मतलब क्या होता है, जैसे कोऑपरेट, ओके, एक दूसरे का मदद करना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसके एक ही तरफ, जैसे ये और ये एंगल है 2 और 5 है ना, एक ही तरफ है, एक साथ है, ये भी बोल सकते हैं ये दोनों क्या एक साथ है, ये दोनों और इंटीरियर भी है, इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार इधर आ जाओगे तो ये दोनों एक साथ है, इंटीरियर भी है, ये दोनों भी होगा को इंटीरियर एंगल। तो इन सब का सम कितना होगा, ये दोनों को इंटीरियर का सम होने चाहिए, मतलब क्या होगा एंगल 2 किसके साथ, हाँ ये दोनों का सम 1। और उसी प्रकार दूसरा पेयर कौन है, बी और ए का सम भी कितना होगा। पहचानना, सबसे पहले पहचानना सीखना है कि कौन एंगल क्या है, इसको घर को बना के अभ्यास करिएगा। जैसे हम बनाए हैं ना, ये बनाएंगे, इसको लिखने का अभ्यास करेंगे,
बार बार तब होगा, ये सुन लिए हो गया। पहचानना सीखेंगे और तब उसका क्वालिटी, पहले तो सिर्फ पहचानना है कि कॉरस्पॉन्डिंग है कौन, तब उसका क्वालिटी है कि वो इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, पहले ये पहचानना है, तब दूसरी बात है कि वो क्या होता है, इक्वल। उसी प्रकार को इंटीरियर एंगल कौन है वो पहचानेंगे पहले, तब अलग बात है उसका सम। जैसे कि आयजा कौन है, पहले तो ये पहचान होगी, तब होगा इसकी क्या क्वालिटी है। पहले पहचान, रोहित शर्मा कौन है, पहले पहचानेंगे, तब दूसरी बात होगी कि वो अच्छा है कि बुरा है। कोई दिक्कत?